नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। अगर आपको घड़ी पहनना पसंद है तो आज हम आपको एक ऐसी घड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपको साथ ही ये बता दें कि ये घड़ी आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन ये अभी भी मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये लोगों का सालों से पसंदीदा घड़ी भी है। और यहाँ तक कि कोहली भी इस घड़ी को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या है इसका प्राइस, चलिए आज हम आपको बताते हैं। रोलेक्स लग्जेरियस ब्रांड वॉच जो पिछले एक सदी से दुनिया भर के लोगों के लिए अमीरी का एक स्टेटस सिंबल है। रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हालात या मौसम कैसे भी हो, इसकी घड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ता। रोलेक्स की घड़ियों की समुंदर की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियों पर टेस्टिंग की जाती है। बर्फ से लेकर हवा, रेस ट्रैक से लेकर रेगिस्तान तक हर टेस्ट में रोलेक्स की घड़ियां सटीक रहती है। कंपनी हर साल 10 लाख घड़ियां बनाती है। फेडरल से लेकर कोहली तक इन घड़ियों के फैन हैं। फिलहाल रोलेक्स बच्चों की घड़ियां बनाने वाली एक कंपनी की वजह से चर्चा में है। कंपनी ने इंग्लैंड की आयस्टर एंड पॉप को रीब्रांड यानी अपना नाम बदल लेने के लिए कहा है, क्योंकि रोलेक्स के एक सेगमेंट की घड़ी से इसका नाम मिलता जुलता है। रोलेक्स कंपनी को शुरू करने के पीछे दो लोग हैं, हैंस विल्सड्रॉफ और अल्फ्रेड डेविस। हालांकि मुख्य भूमिका हैंस विल्सड्रॉफ की रही। विल्सड्रॉफ ने पहले घड़ियों का काम सीखा, फिर 1905 में लंदन में अपनी कंपनी खड़ी की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के कारण विल्सड्रॉफ लंदन छोड़कर जनेवा चले गए और रोलेक्स का हेडक्वार्टर 1919 में स्विट्जरलैंड बन गया। 1970 के दशक में आर्थिक अनिश्चितता का दौर आया। एक तरफ जहां अमेरिका के डॉलर से विश्व डगमगाया, तो वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल से भी भरोसा कम हो गया। इसी समय कुछ लोगों ने रोलेक्स की घड़ियों को कमोडिटी के तौर पर देखना शुरू किया। डीलर स्विट्जरलैंड में रोलेक्स की घड़ियां खरीदते और इटली में जाकर उसे बेच देते। फिर इटली के लोग लग्जरी घड़ियां पहनकर अमेरिका और दुनिया के दूसरे कोने में जाते, जहां वे उसे कई गुना दामों पर बेच देते। रोलेक्स की घड़ियां कार क्रैश टेस्ट से भी करीब 20 टेस्ट से गुजरती है, तब जाकर एक घड़ी तैयार होती है। इसे तैयार होने में लगभग 1 साल का वक्त लगता है। आज दुनिया भर में कई लोग रोलेक्स का कलेक्शन करते हैं। 2017 में न्यूयॉर्क में हुई रोलेक्स की नीलामी के बाद से घड़ियों की नीलामी का अपना एक अलग बाजार खड़ा हो गया है। पेंटिंग्स की तरह निवेश के तौर पर देख रहे हैं। भारत में जुलाई 2008 में आए इस ब्रांड के लोगों के पीछे एक रोचक बात छिपी है। मौजूदा समय में रोलेक्स अपने नाम के अलावा अपने लोगों की वजह से भी काफी फेमस है। रोलेक्स के लोगों में एक क्राउन है। विल्सड्रॉफ ने रोलेक्स के लोगों के लिए इस क्राउन को ब्रिटिश एम्पायर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए रखा था। इसके अलावा इसकी एक सिस्टर ब्रांड भी है जिसका नाम टूडोर है। ये नाम टूडोर परिवार के नाम पर रखा गया था। ये वो शाही परिवार था जिसने 1485 से 1603 तक इंग्लैंड पर शासन किया था। रोलेक्स नाम सुनकर आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि बाकी घड़ियों की तरह समय ही तो बताती है, फिर इतनी महंगी क्यों? दरअसल रोलेक्स अपनी घड़ियों में सबसे महंगे स्टाइल के अलावा गोल्ड प्लेटिनियम का भी इस्तेमाल करती है। बाकी घड़ियों में जहां 316 एल स्टील होता है, तो वह रोलेक्स में 940 एल स्टील होता है। वहीं इसके डायल में वाइट गोल्ड का इस्तेमाल होता है। नंबर भी स्पेशल कांच के प्लेटिनियम से तैयार होते हैं। रोलेक्स अपनी घड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए सोने का उत्पाद खुद अपनी फैक्ट्री में करती है। ऐसा करने वाली यह अकेली घड़ी कंपनी है। हॉलीवुड अभिनेता पॉल न्यूमैन की रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना घड़ी अक्टूबर 2017 में $17.8 मिलियन में नीलाम हुई थी। आज के हिसाब से यह वैल्यू 142 करोड़ रुपए है। 1968 मॉडल की यह घड़ी पॉल की पत्नी ने उन्हें तोहफे में दी थी। उन्होंने इसके पीछे ड्राइव मी केयरफुली। आपने जब भी किसी शोरूम या गूगल पर रोलेक्स घड़ियों को देखा होगा तो उसमें टाइम 10:10 ही देखा होगा।
क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस स्पेशल टाइम के पीछे कई तरह के किस्से प्रचलित हैं। दरअसल रोलेक्स शुरुआती दौर में अपनी घड़ियों का टाइम 8:20 पर सेट रखती थी, लेकिन उन्होंने इसे जल्द ही बदल दिया क्योंकि उनको लगा कि 8:20 पर सुइयों की स्थिति से एक दुखी चेहरे की आकृति बनती है। फिर जाकर 10:10 वाले टाइम को चुना गया क्योंकि इससे एक इंसानी मुस्कान जैसी आकृति बनती है। साथ ही जब घड़ी की सुई 10:10 पर होती है तो सुइयों की मदद से भी का निशान बनता है, जो कि विक्ट्री का सिंबल है। घड़ी खरीदते वक्त लोगों के लिए ये एक प्रेरणा का कारण हो सकता है। तो ये रहा लग्जेरियस रोलेक्स घड़ी के पीछे की कहानी, और ये दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। इस घड़ी को कोहली तक बहुत पसंद करते हैं। ऐसे में आप रोलेक्स घड़ी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप शौक से खरीदें, और रोलेक्स घड़ी में 10:10 होता है तो उसे शुभ माना जाता है, यानी कि विक्ट्री माना जाता है। तो ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।